नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट्स जो नहीं चला सकेगा। खासतौर पर जो बच्चे अंडर 16 हैं, यानी 16 साल से कम उम्र के हैं, अब उनके अकाउंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनना बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। और बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन जो है नेटवर्क पर ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में क्या हाल है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक ऐतिहासिक स्टेप उठाया गया है, यानी एक ऐतिहासिक कदम उठाया है खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कंप्लीटली बैन कर दिया है सोशल मीडिया से, कि अब वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाएंगे। और ये जो लॉ है वो 10 दिसंबर 2025 से जो है अब पूरी तरीके से लागू होगा। और इस जिन पर ये जो लॉ है वो लागू होगा, जिन प्लेटफॉर्म्स पर, उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड इसके अलावा एक्स, फॉर्मली से ट्विटर कहा जाता था उस वो, और इसके अलावा रीडेट, केक, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो उनके जो अकाउंट्स हैं बच्चों की, वो अब यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा अंडर 16, कम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के नए अकाउंट्स हैं उन्हें बनाना इलीगल माना जाएगा, तो उनके अकाउंट्स जो है नहीं बनाए जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर की पॉइंट्स की बात करते हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं खासतौर पर सोशल मीडिया बैन के। तो यहाँ पर ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उनका सोशल मीडिया बैन कर दिया है, यानी उन्हें उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उनके अकाउंट्स को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा है। एंड जिस कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा किया गया है, उस कानून को ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 के तहत ऐसा किया जा रहा है। यानी ये जो बिल है वो साल 2024 में पास किया गया था ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट से। एंड अब आकर के इसे जो है पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे बच्चों की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है खासतौर पर उनकी मानसिक स्थिति को खराब कर देती है, वो यहाँ पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगी। एंड इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बच्चों की एज को आइडेंटिफाई किया जा सके कि बच्चा आखिरकार कितनी उम्र का है और इसका सोशल मीडिया अकाउंट्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी जो है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे। एंड इसके अलावा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर डाल दी गई है, ना कि उनके पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर से जो जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो है 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है इस प्रकार से सोशल मीडिया नहीं चला सकता है। तो बच्चों के ऊपर जो भारत के अंदर जिम्मेदारी डाली गई है, इस प्रकार से अब ये जिम्मेदारी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनीज के ऊपर डाल दी गई है कि कंपनीज ऐसा करेंगी, क्योंकि खासतौर पर बच्चों के पेरेंट्स हैं वो लापरवाही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज इस प्रकार की लापरवाही नहीं देंगी। और अगर इनके द्वारा लापरवाही दी जाती है तो यहाँ पर इनके ऊपर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनके ऊपर फाइन लगेगा, जो करीबन 32 मिलियन यूएस डॉलर का है। ऐसा ये कंपनी भूलकर भी नहीं करेंगी कि इस प्रकार की कोई गलती करे और इतना भारी भरकम इन्हें फाइन झेलना पड़े। एंड अब ये जो लॉ है वो किन किन प्लेटफॉर्म्स को जो है इफेक्ट करेगा, एंड इसके अलावा किन किन प्लेटफॉर्म्स को इनमें छूट दी गई है। तो इनमें जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर ये इफेक्ट करेगा उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, रेडिट, केक, थ्रेड्स और इसके अलावा स्विच, इस प्रकार के जो ऐप हैं इन पर ये इफेक्ट करेगा। इन पर ये जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स नहीं बनेंगे। एंड इसके अलावा जिनको ये छूट दी गई है उसमें यूट्यूब किड, गूगल क्लासरूम, इसके अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड प्रिंसेट, ये जो ऐप हैं इन्हें छूट दे दी गई है कि इनके ऊपर 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट बना करके इन्हें यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर स्टडी और अपने खुद के उपयोग के लिए। एंड इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक रोब्लॉक्स एंड इसके अलावा डिस्कॉर्ड हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू अप्लाई एज वेरिफिकेशन मेथड टू कंप्लाई। यानी अब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके द्वारा भी एज वेरिफिकेशन जो मेथड है वो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू कर दी गई है, खासतौर पर जो रोब्लॉक्स और डिस्कॉर्ड है इन ऐप्स के द्वारा भी, कि अब बच्चों की एज को वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें जो है उनके अकाउंट्स को अप्लाई किया जाएगा, उनके अकाउंट्स को खोलने की उन्हें परमिशन दी जाएगी। अब इस बैन को लाने के पीछे क्या वजह थी, इसे क्यों लाया गया है, तो इस बैन को लाने के पीछे ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक बहुत बड़ा एम था, क्योंकि यहाँ पर मेंटल इश्यूज बच्चों के अंदर देखने को मिल रहे थे, साइबर बुलिंग बच्चों के खिलाफ बढ़ रही थी, एंड इसके अलावा बच्चों को गलत जानकारियाँ दी जा रही थी, एंड इसके अलावा अनहेल्थी बॉडी इमेजेस देख देख करके बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की मानसिक अवधारणाएं जो है गलत गलत जो फीमेल्स बॉडी एंड मेन्स बॉडी और अदर प्रकार की जो बॉडीज़ हैं उन्हें देख देख करके उनके प्रति उनकी मानसिक जो धारणा है पूरी तरीके से बदलती जा रही थी। एंड वो सोशल मीडिया के प्रति एक्टिव और एडिक्टिव होते जा रहे थे पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये जो विकार है बच्चों के अंदर खास तौर पर ज़्यादा देखे गए।
एंड स्टडीज़ के द्वारा शो किया गया कि बच्चे जो है हैवीली सोशल मीडिया से लिंक होते हुए जा रहे हैं और साइकोलॉजिकली बच्चे सोशल मीडिया से लिंक होने के कारण जो है स्ट्रेस में, डिप्रेस में एंड पुअर जो सेल्फ इस्टीम है एमंग जो टीनर्स, जो खासतौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर खासतौर पर मानसिक विकार जो है इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। एंड इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार की अनरियलिस्टिक जो लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, इससे कहीं ना कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई जा रही है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों की स्थिति जो है पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा ये जो लॉ है इस स्टडी के बाद जो है इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के द्वारा पेरेंटल जो कंसेंट है वो रिक्वायर किया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग अपने माता पिता की अनुमति के बाद ही करेंगे। और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बाद किया गया है, यानी ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत ऐसा किया गया है। एंड इसके अलावा न्यूजीलैंड के द्वारा सिमिलर लेजिस्लेशन है वो कंसिडर किया जा रहा है एज वेरिफिकेशन के लिए, यानी ऑस्ट्रेलिया की भांति। एंड इसके अलावा डेनमार्क है इसके द्वारा पहले भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और सोशल मीडिया बैन बच्चों के लिए, खासतौर पर जो 15 साल की कम उम्र के हैं। एंड इसके अलावा अदर कंट्रीज जिसमें फ्रांस, स्पेन, इटली एंड मलेशिया एंड इसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें इस प्रकार के बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट जो लॉ हैं खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले से ही लाए जा चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा ये अब जाकर के लाया गया है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये जो लॉ है पहले से इम्प्लीमेंटेड है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अब बच्चों के लिए इस प्रकार की सुरक्षा के लिए लॉ बना रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा ये जो लॉ बनाया गया है वो एकदम बेहतरीन लॉ है, क्योंकि पूरी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर बच्चों के ऊपर और इसके अलावा पेरेंट्स के ऊपर ना डाल करके उन सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर डाल दी गई है। तो इससे कहने कि वो कंपनीज़ जो पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरीके से फॉलो करेंगी और अगर ये उसमें लापरवाही देती हैं तो उन्हें इसका दंड जो है खुद ही भुगतना पड़ेगा। एंड यहाँ पर चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म की बात करें तो कोई भी लॉ आए तो उसे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का तो फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आर्ग्यू किया गया है, क्रिटिक्स जो खासतौर पर इनके आलोचक हैं उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि ये बच्चों की जो स्वतंत्रता है और उनकी बातचीत करने के जो अधिकार है उसके खिलाफ है। और इसके अलावा यहाँ पर 2-15 साल के बच्चों के द्वारा इस लॉ को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया है कि ये उनके फ्रीडम एंड जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वहाँ उसे वायलेट कर रहा है और इस वजह से जो है इसे चैलेंज भी किया जा चुका है। एंड यहाँ पर कंसर्न कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लॉ है वो इस लॉ को बच्चे बाईपास भी कर सकते हैं झूठ बोल करके। तो यहाँ पर कंपनी से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करें कि वो बच्चों के अकाउंट्स को, अगर बच्चे झूठ भी बोल रहे हों तब भी उनके अकाउंट्स को देख करके उन्हें डिटेक्ट करके उनके अकाउंट्स को यहाँ से रिमूव किया जा सके सोशल मीडिया से। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों की सुरक्षा के लिए एकदम स्ट्रिक्टर लॉ जो है अब आकर के इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। एंड ये जो इस प्रकार की जो लेजिस्लेशन है वो अब रिप्रेजेंट करती है इस प्रकार के सिग्निफिकेंट मूव को, यानी एक बेहतरीन मूव को जो वर्ल्ड वाइड स्तर पर जो है अब टैकल कर रही है सोशल मीडिया की पोस्ट को, खासतौर पर कम उम्र के बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए। एंड इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनीज़ को यहाँ पर अब वो रीजनेबल स्टेप्स उठाने होंगे, खासतौर पर एक बैन को इम्पोज करते हुए और सस्टेनेबल फाइन्स से जो है इस तरीके से। एंड इसके अलावा लॉ विल टेक इफेक्ट ऑन 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर से ये जो कानून है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरी तरीके से प्रभाव में आ जाएगा। और इसके अलावा ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने इतने ज़्यादा कड़े लॉ बनाए हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर वो जो एज बेस्ड हों, यानी एज से संबंधित हों। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी स्थिति जो काफ़ी ख़राब है बच्चों के अंदर। आए दिन देखने को मिलता है कि बच्चे जो है कम से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी फ़ोन चला रहे हैं और ख़ासतौर पर 8 से 10 साल के बच्चे जो है यहाँ पर ख़ासतौर पर फ़ोन के प्रति एडिक्टिव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही बच्चे जो है आके चल करके फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं और इस तरीके के इलीगल और ऑफेंसिव बॉडी सीन्स देख देख करके उनकी मानसिक स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इसी वजह से आगे चल करके जो है जब इनकी एज बढ़ती है एंड इसके अलावा जब ये सोशल में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण जो है ये क्राइम के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं और इनका पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा बेहतरीन किया गया है और मैं भी इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करूँगा कि वो कोई ना कोई इसी प्रकार का कोई बेहतरीन लॉ लाएँ जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की स्थिति को सुधारा जा सके। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।